वन पीस के एपिसोड नंबर 632 के स्टार्टिंग में हम लोग डॉफ्लामिंगो के कोलोसियम का सीन देखते हैं, जहां पर लोगों से खचाखच भरा हुआ है और जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है और कहता है ये जो कंपटीशन होगा उसमें जो जीतेगा उसे मिलेगा लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट, जो कि है फ्लेयर डेविल फ्रूट। और तुम सब लोगों को पता ही है इसका प्रीवियस होल्डर कौन था और वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग था। वो था व्हाइट बियर्ड पायरेट के 2nd डिवीजन का कमांडर फायर फिस्ट एस। और हमारे इस कोलोसियम के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ताकतवर लोग आए, ईस्ट ब्लू से, वेस्ट ब्लू से, नॉर्थ ब्लू से, साउथ ब्लू से और न्यू वर्ल्ड से बहुत तरह तरह के खतरनाक और ताकतवर फाइटर आए हैं। और हम लोग इन सारे के सारे फाइटर को अलग अलग कॉलम में डिवाइड करेंगे और उन कॉलम में जो जीतेगा वो लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और ऐसे ही उन लोगों को ये डेविल फ्रूट नहीं मिल जाएगा, वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को डंकी होते फैमिली के जो टॉप कार्डरेस होते हैं उन लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे कोलोसियम का हीरो भी है जो कि है डायमंटे, उसको भी हराना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा चैलेंजर आ जाता है जो सारे के सारे कंडीशन को फुलफिल करता है उसे मिल जाएगा ये लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट और इसे खाने के बाद उसका पावर 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगा। और ये सुन के कोलोसियम में जितने सारे लोग हैं सब लोग चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं जल्दी करो, किसके लिए इंतजार कर रहे हो, इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करो। और इस कोलोसियम पे बहुत ही खतरनाक और पावरफुल लोग आए, बस ये कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए ही नहीं, ये जो ऑडियंस स्टैंड है वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मरीन के सोल्जर्स भी है जो कि डिस्गाइज में है और सब लोग बहुत ज्यादा चीयर कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है ये न्यूज सुनने के बाद कि यहाँ पर फ्लेयर फ्रूट है और वो चिल्ला के कहता है डॉफ्लामिंगो को कैसे फ्लेयर फ्रूट मिल गया। ये सुन के वो लोग जिस बंदे को पीट रहा था वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे ये तो नहीं पता डॉफ्लामिंगो को कैसे मिल गया, लेकिन मुझे ये पता है जब कोई डेविल फ्रूट यूजर मर जाता है उसका जो डेविल फ्रूट का पावर है वो फिर से रिप्रोड्यूस होता है और उसके बाद ये जो रिप्रोड्यूस हुआ डेविल फ्रूट है वो यंग मास्टर को मिल गया, मतलब डॉफ्लामिंगो को मिल गया। ये सुनने के बाद लूफी कहता है मुझे चाहिए, मुझे ये डेविल फ्रूट चाहिए। फ्रैंकी कहता है हाँ मुझे याद है ये डेविल फ्रूट तो तुम्हारा भाई का है ना। लूफी कहता है हाँ। उसके बाद वो कहता है ठीक है मुझे समझ में आ रहा है ये तुम्हारा भाई का मोमेंटो जैसा है, तुम्हें ये चाहिए। लूफी कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट खा लिया है तो मैं एक और डेविल फ्रूट नहीं खा सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे भाई का डेविल फ्रूट किसी वियर्डो को मिल जाए। वो कहता है फ्रैंकी हाँ तुमने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया, तुम खा लो। फ्रैंकी कहता है नहीं मुझे नहीं खाना। तो लूफी कहता है कुछ भी हो जाए वो मुझे चाहिए, मैं नहीं चाहता किसी अरे गरे के हाथ में वो डेविल फ्रूट चला जाए, वो पावर चला जाए। तो फ्रैंकी थोड़ी देर सोचता है और कहता है हाँ मुझे अभी समझ में आ रहा है ये एक चाल है डॉफ्लामिंगो का। तुझे याद है तुझे कैसे कॉल करके वो बता रहा था मेरे पास ऐसा कुछ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे लिए और तुझे वो चाहिए, ये एक चाल है। लेकिन उसके बाद भी फ्रैंकी कहता है ठीक है चलो कोलोसियम पे, हम लोग को तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा फैक्ट्री को ढूंढने के लिए, तो हम लोग लगे हाथ डेविल फ्रूट को भी उठा लेंगे। और ये कहने के बाद दोनों भागते हुए कोलोसियम की तरफ जा रहा है और ये जो बंदा घिरा हुआ है वो कहता है तुम्हें लगता है तुम लोगों को इतने आसानी से वो मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक कॉम्पिटिटर है, तुम लोग उन लोगों को कभी नहीं हरा पाओगे। और अगर हरा भी लेते हो वहाँ पर डोंकी होते फैमिली के टॉप कार्डरेस है, उन लोगों को तो तुम लोग कभी भी हरा ही नहीं पाओगे। अगले सीन में हम लोग उस टीम को देखते हैं जो लोग फेरिस को पकड़ने के लिए गए हैं। सबसे पहले दौड़ रहा है जोरो और वो कहता है तुम मेरे सामने से भाग नहीं पाओगे चोर। और वो बहुत देर तक दौड़ता है, वो लोगों के घर के ऊपर से दौड़ रहा है, रास्ते से दौड़ रहा है, पता नहीं कहाँ से दौड़ रहा है, लेकिन जोरो उस बंदे को पकड़ ही नहीं पाता और वो अचानक से खो जाता है। तो जोरो यूज़ करता है अपना ऑब्जर्वेशन हाकी और उसे यूज़ करके वो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से खो जाता है। उसके पीछे पीछे सांजी आ रहा है और कहता है कहाँ जा रहा है, रुक जा, वो एक कवारे का स्वॉर्ड ही तो है ना, भूल जा 1-2 स्वॉर्ड। जोरो कहता है कभी नहीं, मैं अपने स्वॉर्ड को कभी भी खो नहीं सकता। और तभी सांजी को कुछ दिखता है, वहाँ पर कोई डांसर गर्ल डांस कर रही है और उसका डांस इतना ज़्यादा प्यारा था जो देख के सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और उस डांसर का नाम है वायलेट और उसका डांस देखने के बाद सांजी पूरी तरीके से फिदा हो जाता है। और डांस खत्म होने के बाद उस लड़की के मुंह में जो रोज था वो फेंक के मारती है, वो सीधा जाके गिरता है सांजी के हाथ में। सांजी पूरी तरीके से पागल हो जाता है उस लड़की के प्यार में, लेकिन एक ही सेकंड में जोरो फिर से खो जाता है। सांजी कहता है ये बंदा फिर से खो गया, फिर से गुम हो गया, अब मैं ढूंढूंगा कैसे। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब जोरो नहीं मिलता वो कहता है मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, हम लोग इस बंदे को इसी आइलैंड में छोड़ के चले जाते हैं। और वो थोड़ी देर तक चलने के बाद एक ऐसे एली में आ जाता है जहाँ पर हर जगह पे लवर्स है, हर जगह पे कपल है। ये देख के सांजी कहता है मुझे बड़ा जलन हो रहा है, इन लोगों को देख के मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। और तभी हम लोग उस डांसर वायलेट को देखते हैं, वो छुप
छुप के भाग रही है और उसके पीछे बहुत सारे सोल्जर भी आ रहे हैं। लेकिन वो अचानक से सांजी के सामने आती है और कहती है प्लीज़ मुझे हक कर लो। सांजी अचानक से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसे समझ में भी नहीं आता। लेकिन जब वो सोल्जर पास आ रहे थे वो लड़की सांजी को बहुत ही टाइट से हक करती है और उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। तो ये सीन देख के वहाँ पर जितने सारे सोल्जर थे वो लोग कहते हैं ये लवर सहेली है, हम लोग कपल्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लगता नहीं वो यहाँ पर है, वो शायद भाग गई है, चलो उसके पीछे। तो वो सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग जाने के बाद वायलेट वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांजी उसका कमर पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ रुक जाओ। वो लड़की बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और जब वो सांजी की तरफ देखती है वो देखती है सांजी के नाक से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और सांजी अचानक से नीचे बैठ जाता है। ये देख के वो लड़की कहती है आई एम सॉरी, क्या मैंने अपने माथे से तुम्हारे नाक पे मारा है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। सांजी कहता है नहीं नहीं, ये तुम्हारा गलती नहीं है, ये मेरा ही गलती है, मैं थोड़ा सा चौंक गया था। तो वायलेट सांजी के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है और कहती है ये मेरा ही गलती है, मेरी वजह से ही तुम्हें इतना ज़्यादा खून बह रहा है, आई एम सॉरी। और इतनी अच्छी तरीके से बोलती है जो सुन के सांजी का हो जाता है और कहता है मैं तो प्यार में गिर जाऊंगा। ये सुन के वायलेट कहती है नहीं इतनी अच्छे बात मत बोलो, मैं प्यार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और वो वहाँ से जाने वाली थी, सांजी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की कहती है देखो मुझे पता है तुम शायद मुझे लाइक करते हो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। ये सुन के सांजी कहता है मुझे पता है शायद तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये जो लोग तुम्हारे पीछे थे वो लोग कौन थे। ये लड़की कहती है ये सर के सर पुलिस है। सांजी कहता है पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ है। वायलेट कहती है मैंने मेरे पहले लवर को स्टैप कर दिया था, चाकू मार दिया था। ये सुन के सांजी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है इस किंगडम के लड़कियां बहुत ज़्यादा जेलस टाइप के होते हैं, अगर उसका पार्टनर चीटिंग करता है उसके साथ वो लोग उन लोगों को मार ही देते हैं और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, किसी को चाकू नहीं मारना चाहिए। सांजी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे चाकू भी मारना चाहते हो तुम मार सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। ये सुन के लड़की भी बहुत ज़्यादा कोकेटिश तरीके से कहती है मैं भी तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसे बात मत करो। ये सुन के सांजी और भी ज़्यादा पिघल जाता है और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो आज से मेरा भी प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारा सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो वायलेट कहती है मेरा नाम वायलेट है। ये सुन के सांजी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो वायलेट कहती है क्या तुम प्लीज़ मुझे अगले शहर तक छोड़ दोगे और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सांजी कहता है बताओ क्या बोलना है, क्या करना है। तो वायलेट कहती है मैं चाहता हूँ तुम किसी को मार डालो, किसी का जान लो मेरे लिए। और वो बहुत ज़्यादा रो रही है और ये देख के सांजी बहुत ज़्यादा चौंक भी जाता है, सीरियस भी हो जाता है। अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं, वो दौड़ रहा है और उसे मिल जाता है उसका स्वॉर्ड और जो चोर है वो भी मिल जाता है। वो कहता है इस चोर को मैं इसे चुराने नहीं दूंगा, ये क्या फालतू का आइलैंड है जहाँ पर इंसान खिलौने के साथ रहते हैं और यहाँ पर जो फेरीज है वो एक तरह के चोर है। मैं इन सारे के सारे फेरीज को पकड़ूंगा नहीं, मैं सारे के सारे फेरीज को काट डालूंगा। अगले सीन में हम लोग फिर से संजी को देखते हैं, वो वायलेट के साथ जा रहा है। वायलेट का हाथ पकड़ लेता है, उसके कंधे में हाथ रखता है और कहता है नामी रॉबिन प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है मेरे लाइफ का सच्चा प्यार मुझे मिल चुका है। और वो वायलेट का हाथ पकड़ के धीरे धीरे रास्ते से चल रहा है और वो सोचता है इस ड्रेसरोसा कंट्री से तो मैं प्यार कर बैठा हूँ। और वायलेट भी एक एक बार करके सांजी की तरफ देखती है और ब्लश कर रही है। अगले सीन में हम लोग सांजी और वायलेट को देखते हैं, वो लोग जाता है एक रेस्टोरेंट पे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद है। लेकिन रेस्टोरेंट के जो लोग हैं उन लोगों को कहता है तुम लोग हट जाओ, इस किचन को मैं थोड़ी देर के लिए यूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की के लिए डिश बनाने जा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, कहता है हमारे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल। लेकिन सांजी उन दोनों को पीटता है और बहुत ही तगड़ा एक डिश बना के ले आता है और कहता है ये लो खा लो, तुम एक डांसर हो और डांसर को बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए, तो ये न्यूट्रिशन वाला फूड तुम्हारे लिए है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देता है, वो बाहर जाता है, देखता है एक रास्ते से दौड़ रहा है जोरो, दूसरे रास्ते से दौड़ रहा है किनेमॉन। सांजी सोचता है ये दोनों पागलों की तरह रास्ते पे दौड़ क्यों लगा रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। अंदर से वायलेट चिल्ला के कहती है कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या। सांजी कहता है नहीं नहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। वो फिर से अंदर आ जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी और फ्रैंकी को देखते हैं, वो लोग दौड़ते ही जा रहे हैं कोलोसियम की तरफ और जब वो लोग पहुंच ही जाते हैं उन लोगों को बहुत सारा आवाज़ सुनाई देता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा पॉम्प्ड है, सब लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं इस चैंपियनशिप के लिए। और तभी उन लोगों को किसी का आवाज़ सुनाई देता है, कुछ पुलिस वाले फायरिंग करते हैं और कहता है इस टॉय सोल्जर को पकड़ो, ये बहुत ज़्यादा हरामी है, ये एक वांटेड टॉय सोल्जर है। लेकिन जो टॉय सोल्जर है वो कूद के जिम्नेशियम के अंदर चला जाता है और कहता है तुम यहाँ पर मेरे ऊपर फायर नहीं कर सकते क्योंकि ये डोन कीहोटे फैमिली का रूल है। इस कोलोसियम के अंदर ना तो कोई पुलिस घुस सकता है, ना तो कोई नेवी का सोल्जर घुस सकता है, और अगर यहाँ पर जाने के बाद भी तुम लोग मेरे ऊपर हमला करते हो तो तुम लोग ही क्रिमिनल बन जाओगे। तो वो पुलिस वाले वहां से चले जाता है। ये देख के लूफी और फ्रैंकी कहता है क्या वियर्ड कंट्री है,
क्या वियर्ड रूल है, यहाँ पर एक टॉय को उन लोगों ने वांटेड बना के रखा है। ये सब देखने के बाद फ्रैंकी कहता है ये टॉय तो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस वाले चले जाते हैं वो टॉय वहां पर आता है और लूफी और फ्रैंकी को देखता है वो लोग बहुत ज्यादा बुढ़े हैं क्योंकि उन लोगों ने ऐसा ही डिस्गाइज किया है। वो कहता है आप लोग बुरे हो, क्या मैं आप लोगों का सामान लेके दूं, मतलब वो बहुत ज्यादा पोलाइट बन जाता है। ये देख के फ्रैंकी कहता है ये रोबोट तो इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा हंसाता भी है। लेकिन उसके बाद वहां पर एक लड़की है जो कोलोसियम का गर्ल है, वो चिल्ला के कहती है कोई एंटर करने वाला है क्या इस कंपटीशन में। तो फ्रैंकी कहता है देख लूफी तेरा चांस है, अभी जाके अपना नाम लिखा ले। और लूफी चिल्ला के कहता है मैं एंटर करूंगा, मैं एंटर करूंगा, मैं जाने वाला हूँ इस कंपटीशन में। ये देख के जो टॉय सोल्जर और भाग के बाकी के लोग हैं वो लोग कहते हैं ये बुढ़ा इंसान तो मरने वाला है। जो टॉय सोल्जर है वो भी कहता है तुम्हें वहां पर जाना नहीं चाहिए, वहां पर खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर है, तुम उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाओगे। ये देख के लूफी कहता है मैं उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा, अरे तू देखता रहे मैं तो कंपटीशन जीतने वाला हूँ। तो उसके बाद लूफी अपना एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप करता है। वो लड़की पूछती है आपका नाम क्या है। लूफी कहने वाला था लूफी, लेकिन पीछे से आके मारता है फ्रैंकी, तो लूफी नाम लेता है मेरा नाम है लूसी। तो सेम ही है। उसके बाद वो अंदर चला जाता है, लेकिन फ्रैंकी आखिरी बार के लिए उसे रिमाइंडर देता है और कहता है लूफी जैसे चाहे तू फाइट कर, लेकिन थोड़ा सा लो प्रोफाइल फाइट करना और इस बात पे ध्यान रखना कि तेरा असली आइडेंटिटी किसी को पता ना चल जाए। तो लूफी कहता है चिंता मत कर, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं फ्लेयर फ्रूट वापस लेके आऊंगा। उसके बाद लूफी अंदर चला जाता है। फ्रैंकी वहां से जाने वाला था, लेकिन वहां पर उस टॉय सोल्जर को देखता है और जो टॉय सोल्जर है वहां पर जो पार्टिसिपेंट का नाम है वो चेक कर रहा है और वो कहता है हाँ इस बार भी रेबेका ने पार्टिसिपेट किया है। तो फ्रैंकी धीरे धीरे उसके पास आता है। ये देख के जो टॉय सोल्जर है वो थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हो जाता है, लेकिन फ्रैंकी पूछता है ओए क्या तू यहाँ पर ही पैदा हुआ है। वो टॉय सोल्जर कहता है हाँ मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर ही पला बड़ा हुआ हूँ। तो फ्रैंकी कहता है मुझे तुझसे कुछ सवाल पूछना है, तुझे डोंकी कीहोते फैमिली के बारे में क्या पता है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा फ्लस्टर्ड हो जाता है और कहता है डोंकी कीहोते फैमिली चिल्लाता है। तो फ्रैंकी उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है चिल्ला मत, यहाँ पर जो फैक्ट्री है उसके बारे में क्या पता है, मतलब उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं। सांजी उस कुकिंग रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, उसके साथ साथ वायलेट भी है। वायलेट को खाना खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जब वो तारीफ करती है सांजी तो प्यार में डूब ही चुका है, उसका सांस ही बंद हो जाता है, वो इतना ज़्यादा प्यार में घुल मिल चुका है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ सोल्जर आ रहे हैं, तो वायलेट उसे लेके वहाँ से भग जाती है, कहीं और जाती है और कहती है हमें भागना नहीं चाहिए, हम लोग को धीरे धीरे चलना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग के बीच में हम लोग भागते हैं हम लोग को वो सोल्जर बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे। सांजी कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, तुम जहाँ पर बोलोगे मैं वहाँ पर ही जाऊंगा, मैं तो पृथ्वी के किसी भी कोने पर भी जाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखता है, उसको लेके वो लड़की चला जाता है वेटिंग रूम पे, वहाँ पर जाके लूफी को छोड़ देता है और वो कहती है जब तुम्हारा टाइम हो जाएगा तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा तुम लोग स्टेज पे चले जाना। तो लूफी यहाँ पर ही रहता है, वो लड़की वहाँ से चला जाता है और लूफी चारों तरफ देखने की कोशिश करता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत ही तगड़े तगड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो कंपटीशन में हिस्सा लिए, बहुत सारे जाइन भी है और यहाँ पर जो इंसान का साइज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा छोटा है और वियर्ड जैसे दिखने वाले लोग भी है और सारे के सारे लोगों को देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एक से एक दाना वाया है यहाँ पर। लेकिन लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सब लोग के बीच में से जा रहा है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है और कहता है यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का वेपन यूज कर सकता है, ठीक है ये तो अच्छी चीज है। लेकिन लूफी को यहाँ पर देख के कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग कहते हैं ऐसा छोटा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये बूढ़ा बाबा यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन कोई और कहता है नहीं ये बुरा नहीं है, देखो उसका जो दाढ़ी है वो फेक दाढ़ी है, उसने डिस्गाइज लिया है। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही बुरा तरह का एक मजाक है, हम लोग को इस तरह का प्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो जाइंट है, वो उसके पास आता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लूफी के सामने आके कहता है तू मजाक कर रहा है क्या, यहाँ पर कोलोसियम पे जो ऑडियंस आते हैं देखने के लिए उन लोगों को चाहिए एक्साइटमेंट, तुझ जैसा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझ जैसे वीकलिंग तुझ जैसे कमजोर लोगों को देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूफी को पंच करता है। लेकिन लूफी बहुत ही आसानी से डॉच करता है, ये देख के उसको थोड़ा सा हैरानी होता है, लेकिन उसके बाद एक और पंच करता है, लेकिन लूफी ये भी डॉच करता है। ये देख के उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लूफी के ऊपर कंटिन्यूअसली पंच कर रहा है, सब लोग कहते हैं ये बंदा तो अभी गया, लेकिन लूफी को घंटा कुछ नहीं होता, वो ऐसे डॉच कर रहा है कि उससे पहले से ही पता है पंच कहाँ पर लगने वाला है, मतलब वो अपना ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर रहा है, वो सारे के सारे पंच को डॉच करता है और जब उस जाइंट का पंच खत्म हो जाता है लूफी उसके हाथ को पकड़ता है, ऊपर उठाता है, घुमाता है और दे
मारता है ज़मीन पे, और ये पूरा का पूरा काम होने में उसे बस 1 सेकंड लगता है। ये देख के वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं। जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, सब लोग रुक जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो गया, इस बंदे ने इतने बड़े बंदे को उठा के कैसे पटक दिया, इसमें कितना ज़्यादा ताकत है। और इस रूम पे जो सही में खतरनाक लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, वो लोग लूफी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो लोग कोई भी स्टेप नहीं लेते। लूफी उठता और कहता है अरे तुमसे मिलके अच्छा लगा सब लोगों से। ये देख के लूफी के आसपास जो बंदे हैं वो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इस छोटे से बंदे के अंदर इतना ज्यादा पावर कैसे आ गया, इसने हमारे इस कोलोसियम के चैंपियन को हरा दिया। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो अपने आप से ही गिर गया है और बेहोश हो गया है। कोई और कहते हैं तू पागल है क्या, अपने आप से कोई कैसे गिर सकता है। तभी वहां पर जो रेगुलेटिंग ऑफिसर है वो लोग आ जाते हैं और कहते हैं तुमने इस बंदे के ऊपर हमला किया तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो, तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकाला जाता है। लूसी ये सुन के लूफी को बहुत ज्यादा डर लगता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुनो पहले मेरा बात। तो जब वो लोग बहस कर रहे थे, कोई एक कुल्हाड़ी फेंक के मारता है उन दोनों के बीच में और कहता है इस छोटे बंदे का गलती नहीं है, उस दूसरे बंदे ने इसके ऊपर पहले हमला किया था। तो ये सुन के जो रेगुलेटिंग ऑफिसर है वो लोग कहते हैं ओ तो उन लोगों ने पहले हमला किया था तो वो डिस्क्वालीफाइड है। तो लूफी कहता है अच्छा ठीक है, उसका एक्स लेके जाता है और उसको उसका कुल्हाड़ी वापस देके कहता है थैंक यू। हम लोग देखते हैं वहाँ पर चिंजियो फैमिली के 3 लोग हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर चिंजियो बू और चिंजियो साओ और चिंजियो डॉन है, और जो डॉन चिंजियो है वो चिंजियो फैमिली का एक बहुत ही ताकतवर मेंबर है और वो एक लेजेंड है। एक टाइम पे उसने गार्प के साथ भी फाइट किया था। और उसके बाद एक एक करके वहाँ पर जो खतरनाक लोग है, खतरनाक पार्टिसिपेंट है, उन लोगों को हमें एक एक करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे पहले नंबर पे है दागामा, उसके बाद है एलिजाबेलो 2, उसके बाद है फ्रैंक ब्रदर्स, सुलेमान, अब्दुल्ला जीट और लुम्बास। यहाँ पर बेलेमी द हाइना है जिसका बाउंड्री है 100 मिलियन बेरी और वो डॉन कीहोते फैमिली का एक मेंबर है। यहाँ पर नोवेल पायरेट कैवेंडिश भी है जो बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत ज़्यादा सेक्सी है। उसके बाद यहाँ पर सबसे खतरनाक और बहुत ही वाहियात एक पायरेट है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू, जो पिछले एक ही साल में बहुत ज़्यादा नाम कर रखा है। और ये सारे के सारे यहाँ के टॉप पार्टिसिपेंट है। और उसके बाद दागामा पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है और कहता है ये जो फ्लेयर फ्रूट है इसे पाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में एक एक ब्लॉक में 100 से ज़्यादा लोग होंगे, सब लोग फाइट करेंगे, जो जीतेगा एक एक करके नेक्स्ट राउंड पे जाएगा। उसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट होगा, जो जीतेगा उसे मिलेगा फ्लेयर फ्रूट। तो ये सुन के लूफी जाता है उस लड़की के पास और पूछता है मैं कौन से ब्लॉक पे हूँ। वो लड़की चेक करके कहती है तुम सी ब्लॉक पे हो। तो लूफी कहता है मुझे तो बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर स्पीकर आ चुका है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है मैं हूँ आज का होस्ट और मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये किस तरह का कॉम्पिटिशन होने वाला है। ये होने वाला एक बैटल रॉयल और ए ब्लॉक के सारे कॉम्पिटिटर वहां पर जाके पहुंच चुके हैं और कहते हैं ये कंपटीशन खत्म होने के बाद जो खड़ा रहेगा, जो जिंदा रहेगा, एक ही बंदा अगले राउंड पे जा पाएगा। और बस यहाँ पर ही फाइट नहीं होगा, फाइट होगा इसके नीचे भी, इसके साइड में जो पानी है वहां पर लिटिल फाइटिंग फिश है, अगर कोई पानी में गिर जाता है तो वो मरी जाएगा। तो तुम लोग फाइट करो और ये है एक बैटल रॉयल जहाँ पर हर कोई तुम्हारा एनिमी है और वहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। कोलोसियम के जो ऑडियंस है वो लोग पागल हो जाता है इतना खतरनाक फाइट देख के। अगले सीन में हम लोग फिर से लूफी को देखते हैं, वो चला जाता है ड्रेसिंग रूम पे और वापस जाके तो वो पागल ही हो जाता है और कहता है ये जगह तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे हेलमेट है, कितना अच्छा आर्मर है, मुझे तो सब चाहिए, मुझे सब चाहिए, सारे के सारे कितना ज्यादा कूल है। अगर यहाँ पर उसब होता, अगर यहाँ पर चॉपर होता, वो लोग तो पागल ही हो जाता है ये देख के। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और वो सारे के सारे जो आर्मर है जो अच्छे है वो सारे के सारे पहन लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई आ रहा है और उसे देख के वहाँ पर जितने सारे फीमेल स्टाफ है सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं और कहते हैं ये रूप इतना अच्छा दिखने में, ये सेक्सी बंदा ये कौन है। सब लोग नोटिस करते हैं ये और कोई नहीं, ये है पायरेट नोवेल जिसका नाम है कैवेंडिश। और वो इतना ज़्यादा ऑसम दिखने में जो जितने सारे फीमेल स्टाफ है सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे जो मेल पायरेट है वो लोग भी बेहोश हो जाते हैं, उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। लेकिन जब कैवेंडिश ड्रेसिंग रूम पे आता है वो लूफी को देखता है, कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तुमने कुछ ज़्यादा ही पहन लिया है, यहाँ पर एक वेट लिमिट है, उससे ज़्यादा कुछ तुम नहीं पहन सकते। ये सुन के लूफी भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है नहीं ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे सारे के सारे चाहिए। लेकिन कैवेंडिश वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है ये रूल के खिलाफ है और अगर रूल में भी होता इससे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि फ्लेयर फ्रूट वो पावर तो मुझे मिलेगा, किसी और का और कोई चांस ही नहीं है, ये कंपटीशन का विनर मैं ही बनूंगा। हम लोग नोबेल पायरेट कैवेंडिश को देखते हैं जिसका बाउंड्री है 280 मिलियन बेरीज और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत
और इतना ज़्यादा सेक्सी है, उसे देख के वहाँ पर जितने सारे फीमेल पायरेट और फीमेल स्टाफ है सर के सारे बेहोश हो जाते हैं, सब लोग प्यार में गिर जाते हैं। और ये देख के जो कैवेंडिश है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है मेरा खूबसूरती और मेरा चेहरा पिक्चर परफेक्ट है इस गुलाब की तरह और मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता। मैं बिना किसी डेविल फ्रूट के इतनी दूर तक आया मेरे चेहरे के बलबूते पे। और जब कैवेंडिश ये सब कुछ सोच रहा है, लूफी का वेट मेजरमेंट होता है, सब लोग कहता है तुम ओवरवेट हो, लूफी ने बहुत सारा आर्मर पहन लिया है। तो कैवेंडिश कहता है अरे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इतना कुछ तुम नहीं पहन सकते। लूफी कहता है लेकिन इसमें मुझे अच्छा लग रहा था, अभी मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर सब लोग आधे नंगे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेट लिमिट है। तो वो एक एक करके सर के सारे आर्मर उतार लेता है। तो कैवेंडिश कहता है पता है यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को क्या पसंद है, यहाँ पर उन लोगों को खून खराबा देखना पसंद है, क्योंकि अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, अंदर जो एंगर है, जो हैप्पीनेस है, सब कुछ इस कोलोसियम पे आके निकलता है। क्योंकि इस कोलोसियम में कोई भी रूल नहीं है, कोई भी किसी को भी मार सकता है, ये मारने में भी अच्छा लगता है और जो लोग आए हैं देखने के लिए उन लोगों को भी अच्छा लगता है। उसके बाद कैवेंडिश पूछता है ओए मैंने देखा था तुमने कैसे उस बड़े बंदे को उछाल के पटक दिया था, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के लूफी कहता है मेरा नाम है लूफी और मैं बनने वाला हूँ पायरेट किंग। ये सुन के भापा जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंकाना हो जाता है, यहाँ तक कि कैवेंडिश और जो हिडन वॉरियर है सब लोग चौंकाना हो जाते हैं। लेकिन जब लूफी अपना केप हटाता है उसके पीछे जो नेम प्लेट है वहाँ पर सब लोग देखते हैं और देखते हैं उसका नाम है लूसी। तो सब लोग कहते हैं अरे तेरा नाम लूसी है। लूफी कहता है हाँ मेरा नाम लूसी है और वो मनी मन सोचता है अरे मैंने तो अपना असली नाम बोल ही दिया था। लूसी का असली आइडेंटिटी सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं। कुछ कहते हैं मुझे लगा था स्ट्रॉ हैट लूफी यहाँ पर आ चुका है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। कोई कहता है नहीं स्ट्रॉ हैट लूफी यहाँ पर कैसे आएगा, और मैंने सुना है स्ट्रॉ हैट लूफी एक जाइंट है, ये तो एक छोटा सा पिद्दी सा इंसान है, ये स्ट्रॉ हैट लूफी कैसे होगा। ये सब कुछ सुन के जो कैवेंडिश है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है अगर तू स्ट्रॉ हैट लूफी होता मैं तुझे मार ही डालता, यहाँ पर ही ख़त्म कर देता। ये सुन के लूफी कहता है हाँ उसे मार डालते, क्यों मार डालते, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो वो कहता है उसने मेरा कुछ नहीं किया, लेकिन 3 साल पहले मैं ग्रैंड लाइन पे आया था, न्यू वर्ल्ड पे आया था, लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा फेमस था, मैं इतना ज़्यादा फेमस था हर जगह पे मेरा पोस्टर लगा हुआ था। मैं 200 मिलियन बेरी बाउंटी वाला एक बंदा था जिसे देख के हर लड़कियाँ पागल थे। लेकिन उसके 1 साल बाद ही व्हाइट बियर्ड आया मरीन फोर्ट पे, वहाँ पर वो फाइट किया और पूरी दुनिया का अटेंशन उसने खींच लिया और उसके साथ एक और रूकी पायरेट आया जिसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी। मैं उसे मारना चाहता हूँ, उसके वजह से कोई भी मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा, मेरा फेम चला गया। और उसके बाद ही साबोदिया आर्चिपेलागो पे बहुत सारे रूकी पायरेट आए और पूरी दुनिया का नजर उन लोगों के ऊपर ही टिका है, मैं सब लोगों को मार डालूंगा। लूफी उसके बातों के ऊपर ध्यान भी नहीं देता, वो चला जाता है अपना वेट मेजर करने के लिए। तो वो बंदा कहता है ठीक है अभी तुम ये पहन के जा सकते हो। लूफी कहता है ठीक है मैं इस हेलमेट को ही पहन के जाऊंगा। और तभी हम लोग वहाँ पर एक और शेडी बंदे को देखते हैं, वो कैवेंडिश की तरफ देख रहा है और धुआं छोड़ रहा है, मतलब ये बंदा भी कुछ ना कुछ गुल खिलाने वाला है। अगले सीन में हम लोग एक वुमेन ग्लैडिएटर को देखते हैं, वो सब लोगों के बीच में से चलती हुई जा रही है, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं अरे सुंदरी कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें देख के नहीं लगता तुम फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम क्यूट बहुत हो, मेरे साथ आ जाओ, आज रात साथ में डिनर करते हैं। लेकिन वो लड़की उन लोगों के बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ पुराने जो ग्लैडिएटर है वो लोग कहते हैं उसके साथ बकचोदी मत कर, ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये ग्लैडिएटर सब लोगों को इग्नोर करते हुए एक जगह पे जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन स्टैचू है और वो उसे देख रही है। अचानक से वो नोटिस करती है उसके सामने कोई है, ये और कोई नहीं लूफी है। लूफी खड़ा होकर स्टोन स्टैचू को देख रहा है और कहता है अरे मैं तो दिखने में बिल्कुल इस जैसा बन गया, लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा मैनली है, मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वहां पर चलते हुए वो वुमेन ग्लैडिएटर आती है और कहती है इस स्टैचू को तुम्हें अच्छा लग रहा है। लूफी कहता है हाँ, लेकिन तुम कौन हो। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मेरा नाम है रेबेका, एक ग्लैडिएटर, तुम्हें पता है इस स्टैचू के बारे में कुछ भी। लूफी कहता है नहीं कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इसे देख के, ये बहुत ज़्यादा मैनली है। तो रेबेका इंट्रोड्यूस करती है और कहती है इसका नाम है काइरोस, और सब लोग कहते हैं ये एक अनडिफिटेड चैंपियन है जो आज तक एक भी मैच नहीं हारा। इसने 3000 मैचेस लड़े और 3000 मैचेस में 3000 जीत हुई और इसे कोई भी हरा नहीं पाया। इसके बॉडी में कोई भी स्वॉर्ड मार्क नहीं है। ये सुन के लूफी कहते हैं ये बंदा इतना ज्यादा इंप्रेसिव है। रेबेका कहती है हाँ, लेकिन पता है क्या 20 साल पहले ये वॉरियर गायब हो गया और उसके बाद से किसी ने भी इसे नहीं देखा। और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि इस आदमी के बारे में
और कोई इन्फॉर्मेशन इस कंट्री पे है ही नहीं। जो बुरे बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में, जैसे कि ये गायब भी हो चुका है। बस यहाँ पर जो स्टोन स्टैचू है वो है और उसके सामने जो लिखा हुआ है उससे हमें काइरोस के बारे में पता चलता है। लेकिन इस स्टैचू को कोई भी यहाँ से नहीं हटाता, पता नहीं एक तरह का विश्वास है इसके ऊपर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये फेक है, कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री को फिर से बनाया है, कुछ लोग कहते हैं हम लोगों को इस तरह का झूठा हिस्ट्री नहीं चाहिए। कोई भी 3000 राउंड जीत नहीं सकता और उसके बॉडी में कोई भी स्कार नहीं है, ये एक सुपरस्टिशियल र्यूमर है। लेकिन उसके बाद भी इस स्टैचू को यहाँ से कोई भी नहीं हटाता। उसके बाद लूफी कहता है लेकिन मुझे ये स्टैचू पसंद है। रेबेका भी कहती है ठीक है। उसके बाद वो पूछती है तुम किस ब्लॉक पे हो? लूफी कहता है मैं सी ब्लॉक पे। रेबेका कहती है मैं हूँ डी ब्लॉक पे। अच्छा वो हम दोनों एक ही ब्लॉक पे नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम आखिरी राउंड तक पहुँच जाओ और मैं भी आखिरी राउंड तक पहुँचूंगा। मैं सब लोगों को हराऊंगा और वो फ्लेयर फ्रूट मेरा होगा और उसके पावर से मैं किसी का मर्डर करूंगा। लूफी कहता है मर्डर करेगा? किसका मर्डर करेगा? वो कहती है मैं डॉफ्लामिंगो को मारूंगा। ये सुन के लूफी भी थोड़ा सा चौंक जाता है। और जब वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कुछ लोग वहां पर आते हैं, रेबिका का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। लूफी कहता है कितना ज्यादा वियर्ड लोग है। रेबिका कहती है नहीं, उन लोगों को इग्नोर करो, उन लोगों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए ब्लॉक का फाइटिंग खत्म होने ही वाला है, लेकिन वहां पर एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल फॉर्मिडेबल गाय है जिसका नाम है हैप्पी स्टोर। उसने अपने मुंह पे एक कागज दे रखा है, एक मास्क बना के रखा है और उसे कोई भी हरा नहीं पाता। तो जब सब लोगों को समझ में आता है ये बंदा हद से ज्यादा स्ट्रांग है, सब लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन ये बंदा अपने हाकी से सब लोगों को उड़ा देता है, 100 से ज्यादा बंदों को एक ही बार में उड़ा देता है, यहाँ तक कि जो जाइंट है उन लोगों को भी हरा देता है। ए ब्लॉक पे अभी बस एक ही बंदा खड़ा हुआ है और वो है हैप्पी स्टोर। सब लोग अनाउंस करते हैं लेकिन उसके बाद ही हैप्पी स्टोर अपना जो मार्क्स है उसे फाड़ देता है और उसका चेहरा देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो कोई नॉर्मल पायरेट नहीं है, ये वन ऑफ द एम्पायर ऑफ द सी ब्लैक बियर्ड पायरेट के फर्स्ट डिवीजन का कमांडर बारगस है। इसे देख के लूफी भी एक ही सेकंड में पहचान लेता है और कहता है अरे ये तो वही चैंपियन है जिससे मैं मिला था स्काई आइलैंड पे जाने से पहले। उसके बाद हम लोग एक मरीन को देखते हैं जो भेस बदल के यहाँ पर आया है और इस ब्लैक बियर्ड पायरेट को देख के बाहर से उठ के चला जाता है, किसी और को रिपोर्ट करता है। हम लोग देखते हैं जिसे रिपोर्ट करता है वो गलियों में किसी और लोगों को पेल रहा है और कहता है हाँ समझ में आ रहा है यहाँ पर खतरनाक पायरेट आया है। लेकिन जब वो रिपोर्ट सुन रहा था तभी वहाँ पर एक और पायरेट आ जाता है जिसका बाउंड्री है 67 मिलियन बेरी और कहता है तू दीवार में अकेले अकेले क्या बात कर रहा है। वो मरीन के साथ बकचोदी करने वाला था लेकिन वो मरीन ऑफिसर पकड़ के उसे ही मार देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो ब्लाइंड मैन है वो भी उठ के बाहर से जा रहा है, उसके साथ साथ एक और मरीन ऑफिसर जा रहा है और बाहर जाने के बाद जो ब्लाइंड मैन है वो कहता है मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस कोलोसियम पे कितने सारे लोग हैं, इस देश में कितने सारे लोग हैं और मुझे 3 वारशिप चाहिए जिसमें एक वारशिप पूरी तरीके से मेडिसिन से फुल होगा। ये सुन के जो मरीन का ऑफिसर है वो कहता है हम लोगों को एनिमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या हम लोगों को एनिमी के बारे में कुछ भी नहीं जानना? वो कहता है नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो और वो कहता है ठीक है आप आपका कोट पहन लो। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं नेवी हेडक्वार्टर का मरीन एडमिरल है फुजीतोरा। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, वो चला जाता है उस टॉय सोल्जर के साथ फैक्ट्री को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं जितने सारे मरीन ऑफिसर है सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और फुजीतोरा ऑर्डर देता है हम लोग को जाना पड़ेगा ग्रीन बीट पे, हम लोग को बहुत सारे क्रिमिनल को पकड़ना पड़ेगा और बहुत सारे मरीन मार्च करते हुए सामने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके अगले सीन में हम लोग नेवी हेडक्वार्टर के वाइस एडमिरल को देखते हैं, उसने उस पायरेट का ठिकाने लगा दिया है जिसका बाउंड्री है 67 मिलियन बेरी। उसे मार के वो बाहर से चला जाता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ ग्रीन बीट पे। और जब वो उसे मार के बाहर से चला जाता है वहां पर एक खतरनाक पायरेट आता है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू और यहाँ पर बहुत बड़ा तगड़ा फाइट होने वाला है। अगले सीन में हम लोग ए ब्लॉक के जितने सारे फाइटर है उन लोगों को देखते हैं, स्ट्रेचर करके उन लोगों को ले आते हैं। सब लोग का हालत बहुत ज्यादा खराब है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। लूफी कहता है ये जो चैंपियन वाला बंदा है वो बहुत ज्यादा पीटता है सब लोगों को। तभी हम लोग देखते हैं लूफी के सामने कोई और आके खड़ा होता है और ये और कोई नहीं बेलामी द हायना है। और इसके साथ ही ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।